अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शाहरुख अहमद ख़ान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन तमाम तर लोगों के लिए जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, विज़िट पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, या किसी जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं, या कोई बिज़नेस सेटल करने जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम तर लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसमें आपको दूँगा कंप्लीट डिटेल्स कि आपने दुबई कैसे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कितना ख़र्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा और क्या प्रोसेस है। मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आए चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी तो दोस्तों, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला आपकी कंट्री का वैलिड पासपोर्ट, दूसरा आपकी कंट्री का वैलिड एनआईसी और तीसरे नंबर पे आपकी तस्वीर, बैकग्राउंड वाइट जिसका हो, एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा चौथी जो अब चीज़ है वो है कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड का होना लाजमी है। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अब सवाल ये है कि आपने वीज़ा कौन सा लेना है। देखें, अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं और ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आप 1 महीने वाला वीज़ा लें। इस वक्त दुबई से 2 वीज़े मिल रहे हैं। एक महीने का विज़िट वीज़ा है 1 मंथ का, और सेकंड 2 मंथ्स का विज़िट वीज़ा है। पहले 3 मंथ्स का हुआ करता था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। तो अब 1 महीने वाला विज़िट वीज़ा मिलता है, दूसरा जो है वो 2 महीने वाला विज़िट वीज़ा मिलता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं वो 1 महीने वाला विज़िट वीज़ा लें, और जो लोग किसी जॉब या बिज़नेस की वजह से जा रहे हैं, यानी जॉब की तलाश के लिए जा रहे हैं या कोई बिज़नेस सेटल करने के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग कम से कम 2 महीने वाला विज़िट वीज़ा लेकर जाएं। आपने करना ये है कि अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवाना है। वीज़े की जो कॉस्ट है वो अराउंड, अगर आप 1 महीने वाला वीज़ा लेते हैं तो वो तकरीबन 500 टू 600 दिरहम्स तक उसकी कॉस्ट है, और अगर आप 2 महीने वाला वीज़ा ले रहे हैं तो वो 1000 से 1200 दिरहम तक जो है वो उस वीज़े की कॉस्ट आती है। इसके साथ ही आपके पास जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा अप्लाई करने के साथ ही आपका वीज़ा आएगा। वीज़े की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 10 डेज़, 10 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। वीज़े के बाद आपके पास जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी वहाँ पर होटल की बुकिंग हो कि आप कहाँ पर जाके रहेंगे, और कम अज़ कम अभी कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ये लागू किया है कि 5000 दिरहम जो है वो शो मनी होनी चाहिए, जो कि एयरपोर्ट पे चेक करते हैं। तो इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। जब आपके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन वीज़ा अप्लाई करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं जिन पे बैन होता है, वहाँ से वीज़े नहीं लगते। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो है जब वीज़ा अप्लाई करें तो अपने ट्रैवल एजेंट या जिससे भी आप जो है वीज़ा अप्लाई करवाएं, उनसे इस बात को मेक श्योर करें कि क्या आपके सिटी पे कोई बैन तो नहीं है, वीज़ा बैन तो नहीं है, क्योंकि यूएई ने कुछ सिटीज़ के ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो जब आप इस पे श्योर हो जाएं तो फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, और जो ही आपका वीज़ा आएगा तो वीज़े के साथ ही आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी आ जाएगा। इसके साथ ही आपको वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, और इसके साथ ही आपको रिटर्न टिकट बुक करना होगा कि आप किस डेट को जा रहे हैं, किस एयरलाइन से जा रहे हैं और आपकी वापसी कब है। ये कंफर्म रिटर्न टिकट की बुकिंग चाहिए। इसके अलावा होटल की बुकिंग चाहिए कि आप कहाँ जाएंगे, दुबई में या यूएई में आपने कहाँ स्टे करना है। ये तमाम तर चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी हैं। अब सवाल ये है कि इस पे ख़र्चा कितना आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीज़े की 1 महीने वाले वीज़े की जो कॉस्ट है वो 500 से 600 दिरहम तक है, और 2 महीने वाले जो वीज़े की कॉस्ट है वो तकरीबन 1000 से 1200 दिरहम की कॉस्ट है। एयरलाइन टिकट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं या किस कंट्री से जा रहे हैं। तो वो डिस्टेंस के हिसाब से और एयरलाइन के हिसाब से जो टिकट्स हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। थर्डली आपने क्या करना है कि थर्डली आपने होटल बुकिंग करवानी है। वो होटल बुकिंग पे डिपेंड करती है कि आप जो है वो किस होटल में बुकिंग करा रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं,
वो 2 महीने वाला वीज़ा लाजमी लें, क्योंकि 2 महीने तकरीबन लग जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो 2 महीने वाला वीज़ा लें। इसके अलावा वो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुबई मेट्रो उसका एक कार्ड बनता है, नॉल कार्ड, वो कार्ड ले लें और दुबई मेट्रो में ट्रैवल करें। इसके अलावा रहने के लिए वो बेड स्पेस ले लें। दुबई में डिफरेंट अकोमोडेशंस होती हैं, जैसे बंकर बेड्स होते हैं, बेड स्पेस होती है, 500-600 पर बेड जो है वो चार्ज करते हैं। या अगर आप थोड़ा और अच्छा लेना चाहते हैं तो आप फिर जो है वो कोई पार्टीशन ले लें, सेपरेट अपना पार्टीशन ले लें। अगर आपके पास कोई और अच्छी आपके पास गुंजाइश है तो आप कोई रूम ले लें। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी गुंजाइश है। अमूमन जो लोग जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं वो 2 महीने के वीज़े के साथ बेड स्पेस में रहना पसंद करते हैं। फ़ूड के लिए उनके पास वहाँ पे डिफरेंट होटल्स हैं, जिसमें वहाँ पर पाकिस्तानी होटल्स, इंडियन होटल्स और बांग्लादेशी होटल्स, इस तरह के बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं। खाने के लिए वो वहाँ उन होटल्स को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बस या दुबई मेट्रो की सर्विस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये रख लें कि 500 दिरहम जो है वो आपके 1 महीने की अकोमोडेशन के चार्जेज़ हैं, 500 दिरहम ही आपके खाने पीने के चार्जेज़ हैं, और 500 दिरहम जो है वो आप एक्स्ट्रा रख लें। आप अपना ट्रैवलिंग चार्जेस रख लें, या इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के कोई चार्जेस हैं वो रख लें, या इसके अलावा भी अगर कोई चार्जेस आप रखना चाहें तो आप रख लें। मीनवाइल के अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं और 1 महीने रहना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 1500 दिरहम होने चाहिए। 1500 दिरहम जो है वो 1 महीने का ख़र्चा आता है, जिसमें ये तमाम तर चीज़ें, अकोमोडेशन, फ़ूड, ट्रैवलिंग, ये तमाम तर चीज़ें ऐड हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी जितनी अच्छी गुंजाइश है आप उस हिसाब से रहें। अगर आप विज़िट पे घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप जितने भी पैसे ले जाएं वो तो फिर कम है, लेकिन अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो यकीनन आप भी ये चाहेंगे कि आपका जो गुजारा है वो कम से कम ख़र्चों में हो जाए। तो ये ख़र्चे आते हैं और ये सारा प्रोसेस है। इस तमाम तर प्रोसेस को पूरे करते हुए और इतना बजट रखकर, यानी 1 महीने का बजट जो है आपका दुबई में रहने का वो मिनिमम 1500 दिरहम्स हैं। अगर आप 2 महीने रह रहे हैं तो आप इसको 3000 दिरहम्स कर लें। वीज़े की प्राइस आप इसमें ऐड कर लें। वीज़े की प्राइस अगर 2 महीने वाला वीज़ा ले रहे हैं तो 1000 दिरहम का अगर वीज़ा है तो 4000 दिरहम ये हो गए। और फिर एयरलाइन की जो भी टिकट है वो अब आप 1500 दिरहम की लें, 2000 दिरहम की लें, एज़ पर एयरलाइन, एज़ पर डेस्टिनेशन, जितने की आपको टिकट मिलती है। तो मेरे ख़्याल में तकरीबन अगर आप 2 महीने रहते हैं दुबई के अंदर तो इन तमाम तर चीज़ों के साथ आपका ख़र्चा कोई अराउंड 5 to 6000 दिरहम का आएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। वहाँ रहना, खाना पीना, घूमना और एयरलाइन टिकट और वीज़ा, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। और अगर आप 1 महीने रहते हैं तो 1 महीने में आपका ख़र्चा कोई 3000 दिरहम का आ जाएगा, जिसमें वीज़ा, टिकट और वहाँ रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बातें बताई हैं ये बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स पर है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ दुबई, तो मुझे वहाँ का बेहतर अंदाज़ा है, वहाँ पे एक एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा है, आइडिया है, पता है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको दुबई से रिलेटेड मेरी किसी खिदमात की ज़रूरत हो, किसी सर्विसेज की ज़रूरत हो, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, या किसी भी हवाले से, दुबई ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से अगर आपको मेरी किसी भी खिदमात की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। मैं आपके जिस काम आ सका ज़रूर आऊँगा। मेरा नंबर मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप लोग अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।